हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी इनको डिटेल्स में देखने वाले। ओके, जो भी शेयर मार्केट में बिगिनर्स होते हैं, मतलब जिन्होंने सिर्फ शुरुआत की है शेयर मार्केट को समझने के लिए, उनको ये टर्म बहुत कंफ्यूज करती है। निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, ये कुछ टर्म्स होती हैं जो हमेशा बिगिनर लोगों को बहुत कंफ्यूज करती है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं कि एग्जैक्टली निफ्टी 50 क्या होता है, बैंक निफ्टी क्या होता है, ये और एक टर्म है सेंसेक्स जो आप लोगों ने सुना होगा, तो ये एग्जैक्टली क्या है इसके बारे में डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं। ओके, तो दोस्तों पिछले वीडियोस में मैंने आपको दो प्लेटफॉर्म के बारे में बताया था कि जहां पे शेयर मार्केट का ट्रेडिंग होता है, वो है एनएसई एंड बीएसई। ओके, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक डाल देता हूं। आप पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद इस वीडियो को आप कंटिन्यू कीजिए, जिसके जिसकी वजह से आपको ये वीडियो समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं कि एग्जैक्टली निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी क्या होता है। ओके, तो आपको मैंने बताया था दोस्तों कि दो तरीके के मार्केट होते हैं, एक होता है एनएसई और दूसरा होता है बीएसई। तो एनएसई स्टैंड्स फॉर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, वेयर एज बीएसई स्टैंड्स फॉर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और ये दोनों एक्सचेंजेस में, ये दोनों प्लेटफॉर्म में क्या होती है, कंपनीज लिस्टेड होती है। ओके, तो जैसे एनएसई में ऑलमोस्ट 2000 प्लस कंपनी रजिस्टर्ड है, वेयर एज बीएसई में 5000 प्लस कंपनीज रजिस्टर्ड है। कुछ कंपनी कॉमन्स भी है कि जैसे कोई कंपनी है वो यहाँ पे भी रजिस्टर्ड है और बीएसई में भी रजिस्टर्ड है, तो दोनों जगह पे उसके स्टॉक्स खरीदे जा सकते हैं और बेचे जा सकते हैं। ओके, तो ये जो निफ्टी 50 और ये बैंक निफ्टी, ये जो है ये एनएसई के इंडेक्स है, ये है एनएसई के इंडेक्स। वेयर एज सेंसेक्स जो है, ये सेंसेक्स है बीएसई का इंडेक्स। ओके, सो चलिए पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं एग्जैक्टली कि क्या होता है, उसके बाद हम लोग डिटेल में बात करेंगे। ओके, तो ये सेंसेक्स जो होता है, इसका फुल फॉर्म है सेंसिटिविटी सेंसिटिविटी प्लस इंडेक्स, that is called as a sensex, whereas nifty 50 stands for national 50. Okay, and bank nifty is a bank nifty, that bank nifty means a bank national, बैंक नेशनल, ये उसका फुल फॉर्म हो सकता है। ओके, सो निफ्टी 50 मतलब नेशनल 50, बैंक निफ्टी मतलब बैंक नेशनल के जो भी नेशनलाइज बैंक है उनके स्टॉक्स, और सेंसेक्स मतलब सेंसिटिविटी प्लस इंडेक्स। ओके, तो अभी ये एग्जैक्टली क्या है, ये थोड़ी हेवी टर्म्स है दोस्तों, समझने में थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगेगा, बट जितना सिंपल वे में बता सकता हूँ उतने सिंपल वे में आपको बताऊंगा। ओके, सो जो मैंने आपको बताया कि एनएसई मतलब क्या होता है, एनएसई में कुछ कंपनीज होती है और कंपनीज के जो स्टॉक्स होते हैं, कंपनीज के जो स्टॉक्स होते हैं वो स्टॉक्स खरीदे और बेचे जा सकते हैं। ओके, तो यहां पे जो कंपनीज होती है, टॉप 50 कंपनीज, टॉप 50 कंपनीज, इनका जो ग्रुप है, इनका जो ग्रुप है उसको बोलते हैं निफ्टी 50। टॉप 50 कंपनीज का ग्रुप जो है उसको बोलेंगे निफ्टी 50। उसी तरीके से निफ्टी 100, निफ्टी 100 इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, 100 जो कंपनीज है जो लिस्टेड है एनएसई के अंदर, जो 100 कंपनीज लिस्टेड है आउट ऑफ 2000, यहाँ पे कुछ कंपनीज बड़ी भी होगी, 2000 प्लस भी हो सकता है, मैं एग्जैक्ट फिगर आपको अभी नहीं बता रहा हूँ, लेकिन बहुत सारी कंपनियां यहाँ पे क्या होती है, रजिस्टर्ड होती है। ठीक है, तो आउट ऑफ दिस 2000 कंपनीज, जो 100 टॉप की कंपनीज है, उनके ग्रुप को हम लोग बोलेंगे निफ्टी 100, उनके ग्रुप को हम लोग बोलेंगे निफ्टी 100। उसी तरीके से अगर मैं निफ्टी 200 बोलूं, निफ्टी अगर 200 बोलूं, तो इस एनएससी के अंदर जो टॉप 200 कंपनीज है, टॉप 200 कंपनीज, तो उनके ग्रुप को मैं क्या बोलूंगा, निफ्टी 200। आई होप दोस्तों ये समझ में आ रहा होगा आपको कि एग्जैक्टली निफ्टी 50 क्या है, निफ्टी 100 क्या है, निफ्टी 200 क्या है। तो जो भी ग्रुप होता है, मैं यहाँ पे आपको और डिटेल में बता देता हूं, जो भी ग्रुप होता है, जैसे एनएससी के अंदर जो लिस्टेड स्टॉक है, लिस्टेड स्टॉक्स जो है, उन स्टॉक के अंदर बहुत सारे स्टॉक्स यहाँ पे लिस्टेड है, मैंने आपको बताया 2000 प्लस स्टॉक्स यहाँ पे लिस्टेड है। तो उन स्टॉक्स में से जो टॉप 50 कंपनीज जो है, टॉप 50 कंपनीज, उनको हम लोग बोलते हैं निफ्टी 50, निफ्टी 50। और उसी तरीके से अगर मैं 100 बोल दूं तो यहाँ पे 100 स्टॉक्स आ जाएंगे, उसी तरीके से मैं 200 बोल दूं तो 200 स्टॉक्स आ जाएंगे। सो जो स्टॉक्स पावरफुल है एनएससी के अंदर, उसको हम लोग बोलेंगे निफ्टी 50। ओके, अभी ये निफ्टी 50 ये अलग अलग सेक्टर से डिवाइड भी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एनएससी के अंदर, एनएससी के अंदर जो कंपनीज आती है वो कंपनीज कौन सी होती है, तो जैसे आईटी कंपनीज भी हो सकती है, जैसे इन्फोसिस है, राइट, उसके बाद आईबीएम है, उसके बाद टाटा टीसीएस है, ऐसे बहुत सारी आईटी कंपनीज है। ओके, एफएमसीजी की भी कुछ कंपनीज है,
ओके, उसके बाद आप देखोगे तो ऐसे अलग अलग सेक्टर है, जैसे मेटल सेक्टर है, ऑटो सेक्टर है, ये क्या है, अलग अलग सेक्टर है। ऑटो सेक्टर के अंदर ऑटो सेक्टर, ऑटो स्पेयर पार्ट्स वगैरह जो बनाती है वो कंपनीज का डिटेल्स आएगा। उसी तरीके से आईटी कंपनीज में क्या आएगा, आईटी सेक्टर में क्या आ गया, आईटी कंपनीज में आ जाएगा। एफएमसीजी के अंदर एफएमसीजी की डिटेल्स सब कंपनीज आ जाएगी। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से अलग अलग सेक्टर्स हैं। तो आप निफ्टी 50, जैसे निफ्टी 50 क्या करता है, इन सभी सेक्टर्स में से जो टॉप 50 कंपनीज है उनका आपको क्या करता है, लिस्टिंग देता है। उसी तरीके से अगर आपको चाहिए ऑटो सेक्टर, तो आप निफ्टी ऑटो सेक्टर का भी इंडेक्स चेक कर सकते हो। मतलब आपको जो लिस्टेड कंपनीज मिल जाएगी उसके अंदर सब ऑटोमोबाइल्स की मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप निफ्टी आईटी चेक करते हो तो निफ्टी आईटी के अंदर आईटी कंपनीज मिल जाएगी जो निफ्टी में लिस्टेड है। इसको बोलते हैं निफ्टी 50। ओके, और इसके सिमिलर वे में बैंक निफ्टी क्या होता है, बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी मतलब क्या, इस बैंक निफ्टी के अंदर बैंकिंग के रिलेटेड जितनी भी कंपनीज है, कंपनीज बोल सकते हैं या फिर बैंक्स, ओके, जैसे एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, ओके, उसके बाद बहुत सारी कंपनीज, मैं आपको अभी लिस्ट भी बता रहा हूँ कि कौन सी कंपनीज बैंक निफ्टी में आती है। तो बैंक निफ्टी मतलब क्या, जिसके अंदर जो स्टॉक्स आएंगे वो सभी रिलेटेड टू बैंकिंग आएंगे, वो सभी रिलेटेड टू बैंकिंग आएंगे। ठीक है, तो ये होता है निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी। ओके, ये होता है इंडेक्स। ये क्या है दोस्तों, इंडेक्स। किसका इंडेक्स है ये है एनएससी के इंडेक्स, ये है एनएससी के इंडेक्स। ओके, और इसी तरीके से बीएसई का जो इंडेक्स है, बीएसई का जो इंडेक्स है उसका नाम है सेंसेक्स, और उसका फुल फॉर्म मैंने ऑलरेडी पिछले पिछले कुछ मिनट में पहले बता दिया है कि एग्जैक्टली सेंसेक्स क्या होता है। ये चीजें क्या करती है, अभी निफ्टी 50, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, ये क्या 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 डिनोट करती है। ठीक है, अभी मुझे चेक करना है कि जैसे मार्केट का आज का मूवमेंट क्या था, मार्केट आज पॉजिटिव मूवमेंट दे रहा था, मार्केट मुझे नेगेटिव मूवमेंट दे रहा था, या मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा, मैं कैसे जज करूंगा कि आज का मूवमेंट क्या था। तो दोस्तों ये जजमेंट किया जाता है बेस्ड ऑन द निफ्टी 50। कैसे जजमेंट करूंगा, देखो, अगर मुझे चेक करना है कि आज कंपनियों ने अच्छा परफॉर्म किया कि नहीं किया, तो मैं 2000 कंपनीज एनएससी के अंदर हर कंपनी का डिटेल थोड़ी चेक करूंगा कि ये कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया, वो कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया, तीसरी कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया। मैं हर एक कंपनी का डिटेल्स नहीं लूंगा, लेकिन मैं ये चेक कर सकता हूं कि निफ्टी 50 के अंदर जो स्टॉक्स आते हैं, निफ्टी 50 के अंदर जो स्टॉक्स आते हैं, उन्होंने कैसा परफॉर्म किया, उन्होंने पर डे में कैसा परफॉर्म किया। अगर उन्होंने मुझे बुलिश ट्रेंड दिया है, अगर उन्होंने मुझे बुलिश ट्रेंड दिया है, इसका मतलब मैं ये अंडरस्टैंड कर सकता हूं कि निफ्टी 50 आज पॉजिटिव में था, इसका मतलब मार्केट में बुलिश सिनेरियो ज्यादा था। अगर ये निफ्टी 50 के स्टॉक्स, जब मैं निफ्टी 50 का एनालिसिस करूं, अगर मुझे ये डाउन ट्रेंड में दिखे, इसका मतलब क्या है कि जो टॉप 50 कंपनीज है, जो टॉप 50 कंपनी जो निफ्टी के अंदर है, वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही है, इसके लिए ही क्या होता है, मार्केट डाउन आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बेयरिश मार्केट, जिसको हम लोग बोलते हैं बेरिश मार्केट या बेरिश ट्रेंड, सॉरी बेरिश मार्केट नहीं बोल सकते, बेरिश ट्रेंड बोल सकते हैं, कि जहां से मार्केट क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है। आया समझ में? सो ये होता है निफ्टी 50। इसी तरीके से मुझे बैंकिंग सेक्टर्स के बारे में अगर डिटेल लेना है कि बैंकिंग सेक्टर्स ने कैसे परफॉर्म किया, तो मैं क्या करूंगा, बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी को चार्ट पे ओपन करूंगा। बैंक निफ्टी को जैसे ही मैं चार्ट पे ओपन करूंगा, तो यहाँ पे मुझे क्या दिखेगा, ये जो कैंडलस्टिक चार्ट्स दिखेंगे, यहाँ पे जो पैटर्न्स दिखेंगे, वो मुझे बताएंगे कि बैंकिंग के जो कंपनीज है या फिर जितनी भी बैंक्स है, वो किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। तो इस तरीके से हम लोग एनालिसिस करते हैं कि एग्जैक्टली मार्केट में सिनेरियो क्या है। समझ में आ रहा है? सो यहाँ पे अभी मैं क्या करूंगा, आपको निफ्टी 50 में कौन सी कंपनीज आती है उनका लिस्ट दिखाता हूँ, बैंक निफ्टी में कौन सी कंपनीज आती है मैं उनका लिस्ट दिखाता हूँ। ठीक है, आप निफ्टी 50 के सिंगल स्टॉक पे भी ट्रेड कर सकते हो, सिंगल स्टॉक पे। जैसे अगर निफ्टी 50 में आईटीसी एक कंपनी है, ये लिस्टेड होती है आईटीसी कंपनी, अगर ये कंपनी का आप इस कंपनी पे भी ट्रेड ले सकते हो, इसका स्टॉक परचेज कर सकते हो, इसके स्टॉक्स को आप लोग परचेज भी कर सकते हो और सेल भी कर सकते हो। ओके, और आप निफ्टी 50 डायरेक्टली 50 कंपनियों पे भी ट्रेड ले सकते हो, उसको बोलते हैं हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग, उसको बोलते हैं हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग। और नॉर्मली मैं जो आपको मेरे प्रॉफिट के जो स्क्रीनशॉट शेयर करता हूं टेलीग्राम ग्रुप पे, तो वो नॉर्मली मैं क्या करता हूं, निफ्टी 50 पे ही ट्रेड करता हूं, मैं स्टॉक्स पे ट्रेड नहीं करता, अवॉइड करता हूं, या फिर बहुत कम मैं स्टॉक्स पे ट्रेड करता हूं। ओके, तो चलिए मैं अभी आपको निफ्टी 50 के जितने भी स्टॉक्स है उसके बारे में डिटेल बता देता हूं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे गूगल पे, गूगल आप लोग करोगे निफ्टी 50 स्टॉक्स, तो यहाँ पे आपको स्टॉक की लिस्ट मिल जाएगी, कौन से स्टॉक्स वहां पे आते हैं, निफ्टी 50 इंडेक्स इंडाइसेस। यहाँ पे अगर आप लोग आओगे, यहाँ पे निफ्टी 50 कंपनीज सीरीज,
यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये सभी कंपनीज क्या है, निफ्टी 50 के अंदर रजिस्टर्ड है। ये 50 कंपनीज का ग्रुप है, ये 50 कंपनीज को कंबाइन करके निफ्टी 50 बनता है। ओके, तो इसमें बहुत सारी कंपनीज है, जैसे टाइटन कंपनी है, हिंदाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, कोल इंडिया, गेल, टाटा मोटर्स, अडानी स्पोर्ट्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ओएनजीसी, तो ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि निफ्टी 50 में लिस्टेड है। ओके, अभी मैं आपको दिखा दूं बैंक निफ्टी के स्टॉक्स। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी स्टॉक लिस्ट। सो जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा दोस्तों, बैंक निफ्टी स्टॉक लिस्ट पे, सो यहाँ पे निफ्टी बैंक इंडेक्स कंपनी सीरीज, स्टेट महिंद्रा, कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी, इंडस बैंक, आईसीआईसीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो एसबीआई, ये जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये आपको निफ्टी 50 में भी मिलेगी और बैंक निफ्टी में भी मिलेगी। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, फेडरल बैंक है, आईडीएफसी बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है। तो ये जो ग्रुप है, इन सब कंपनीज को मिला के जो ग्रुप बनता है वो होता है बैंक निफ्टी। ओके, तो चलिए अभी मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली आप किस तरीके से इनको एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको ट्रेडिंग व्यू के बारे में भी बताया था कि ट्रेडिंग व्यू क्या है। ट्रेडिंग व्यू पे आप लोग चार्ट देखते हो, जिससे आप एनालाइज करते हो कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे हम लोग देखेंगे एचडीएफ, सब में पहले हम लोग देखेंगे निफ्टी 50। तो यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा तो यहाँ पे वो लिस्ट हो जाएगा सीरीज। अभी ये जो आपको चार्ट आपके आंखों के सामने दिख रहा है, ये जो चार्ट आपको आपके आके, ये आज के दिन का चार्ट है। ठीक है, तो ये जो चार्ट दिख रहा है, ये चार्ट जो बनता है, ये निफ्टी 50 का चार्ट है। इसका मतलब जो 50 कंपनीज है, इनका जो एवरेज है, उस एवरेज के बेसिस पे ये चार्ट बनता है। मतलब वो 50 कंपनी किस तरीके से आज मार्केट में परफॉर्म कर रही है, उसके बेसिस पे ये चार्ट बनता है। ओके, सो 50 कंपनीज का एवरेज यहाँ पे इस चार्ट में दिखाया जाता है। क्लियर? तो अभी आप लोग देखोगे तो मॉर्निंग 9:30 से लेके मार्केट में बहुत अच्छा मूव मिला। ठीक है, यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे, ये इतना पार्ट अगर आप लोग देखोगे तो आपको दिख रहा है, ये आज का चार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो बहुत अच्छा मूव मिला यहाँ पे, आज मार्केट बुलिश था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे, ये अच्छा मूवमेंट जब मिला है आपको, तब आप अगर हर स्टॉक के अंदर जाओगे, जो भी स्टॉक्स है, जस्ट अ मिनट, निफ्टी 50 के अंदर जो भी स्टॉक्स है, निफ्टी 50 के अंदर जो भी स्टॉक्स आते हैं, वो स्टॉक्स अगर आप इंडिविजुअली चेक करोगे तो उनके स्टॉक्स की मूवमेंट भी इस तरीके से अपवर्ड साइड में आपको दिखेंगे। मतलब उनमें भी आपको क्या मिलेगा, बुलिश ट्रेंड मिलेगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि निफ्टी 50 क्या है, ये एवरेज है किसका, 50 कंपनियों का। तो जब ये 50 कंपनीज अच्छा परफॉर्म करेगी, तभी तो ये चार्ट में क्या होगा, बुलिश ट्रेंड आपको मिलेगा। तो इस तरीके से ये चार्ट रीडिंग किया जाता है। ओके, उसी तरीके से अगर मैं बैंक निफ्टी का चार्ट आपको बताऊं, तो यहाँ पे है बैंक निफ्टी, ये है बैंक निफ्टी। तो यहाँ पे भी अगर आप लोग मूवमेंट देखोगे बैंक निफ्टी की, तो इनिशियली वो नीचे गया, उसके बाद फिर से अगेन बुलिश ट्रेंड मार्केट में मेंटेन किया, उसके बाद फिर से बुलिश ट्रेंड मेंटेन किया और यहाँ तक वो गया। ओके, तो आज इसने काफी अच्छा मूवमेंट दिया है बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी के भी जो स्टॉक्स थे, जो भी स्टॉक्स मैंने अभी आपको बताया बैंक निफ्टी के अंदर जो आते हैं, उनका भी आज का अगर आप परफॉर्मेंस चेक करोगे, इन सभी बैंक से अगर परफॉर्मेंस चेक करोगे, तो आपको वो परफॉर्मेंस अच्छा ही दिखेगा। सब बैंक्स ने अच्छा परफॉर्म किया है, इसके लिए यहाँ पे इतना अच्छा मूव हम लोग को मिला है। इसके अपोजिट अगर ये बैंक्स अच्छा मूव नहीं देती है, या फिर इस बैंक में अच्छा मूवमेंट नहीं आता है, इसका मतलब बैंक के स्टॉक प्राइस गिरते हैं, ये सभी बैंक के स्टॉक प्राइस अगर गिरेंगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये बैंक निफ्टी भी क्या होगा, फॉल होगा। जैसे यहाँ पे अगर आज के दिन में आप देखोगे, तो यहाँ से ये फॉल मिलना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये जो टाइमिंग था, ये टाइमिंग भी मैं आपको बताता हूँ कि क्या टाइमिंग पे ये फॉल मिला है हमको। तो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो नीचे दिख रहा है आपको 21 जून टू 14:35, इसका मतलब 2:35 के बाद क्या हुआ, मार्केट में नेगेटिव सिनारियो आया, इसके वजह से क्या हुआ, मार्केट यहाँ से गिर गया। तो यहाँ पे ये जितने भी स्टॉक्स है, ये भी 2:35 के बाद क्या हो जाएंगे, क्या हुए होंगे, गिरना स्टार्ट हो गए होंगे। ठीक है, तो ये जो आपको यहाँ पे चार्ट दिख रहा है, ये डिपेंड करता है इन कंपनियों के परफॉर्मेंस पे। इसको बोलते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। आई होप दोस्तों आपको ये चीज बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। ओके, तो अभी चलिए बात करते हैं कि मैं ट्रेड कौन से बेसिस पे लेता हूं। तो मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी पे ट्रेड लेता हूँ। ओके, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी पे ट्रेड लेना मतलब क्या, ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना, ऑप्शंस ट्रेड करना। ओके, तो इस ऑप्शन में आप लोग क्या कर सकते हो, आपको लगता है कि मार्केट अप जाएगा, तो आप मार्केट में कॉल की पोजीशन ले सकते हो। आपको लगता है मार्केट डाउन में जाएगा, तो आप मार्केट में पुट की पोजीशन ले सकते हो।
तो कॉल को बोलते हैं सी और पुट को बोलते हैं पी। इसके बारे में भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर आप लोगों को कैसे ट्रेडिंग करना है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले सेशन दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो मैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन आइकॉन पे क्लिक कर लीजिए, मतलब मैं जब भी वीडियो डालूंगा आपको सिंपली नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।